स्टूडेंट एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपका हिंदी विषय का पेपर है 9 दिसंबर को होने जा रहा है। इस विषय के हम बहुत खास प्रश्न लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेंगे। कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए खास वीडियो होने वाला है। और एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। अब जान लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय है आपका हिंदी। एमपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए अति खास प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम 2 अंक वाले प्रश्न जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं। पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत खास प्रश्न है, नई कविता की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर लिखिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तीसरा प्रश्न है संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। चौथा प्रश्न है नाटक व एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। अगले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। छठा प्रश्न है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। सातवां प्रश्न है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आठवां प्रश्न है गद्य की कोई 4 गुण विधाओं के नाम लिखिए। नौवां प्रश्न है कवि पंत ने गाँव को हरता जनन मन क्यों कहा गया है, लिखिए। अगले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न है कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, लिखिए। 11वां प्रश्न है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, लिखिए। अगले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। 12वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। 13वां प्रश्न है सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। 14वां प्रश्न है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। इन प्रश्न में से प्यारे विद्यार्थियों बहुत प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा 9 दिसंबर को होने जा रही है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, 15वां प्रश्न हो गया आपका। 16वां प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। 16वां प्रश्न है कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। 17वां प्रश्न है लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, लिखिए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18वां प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। बहुत खास 3 स्टार बना लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत खास है। 18वां और 19वां इनको आप अवश्य पढ़ के जाइएगा। 19वां है सुमित्रानंदन पंत अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब अवकाश की बात कर लेते हैं। जो 4 नंबर की अवकाश आएगी, 2 अवकाश आपको दे रहा हूँ, 3 अवकाश दूंगा। अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाली अवकाश आप याद करके जाइएगा। दूसरी अवकाश अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र तैयार आप करके जाइएगा। अगली अवकाश है 3 दिवस का अवकाश है तो अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिएगा। ये आपकी तीसरी अवकाश। निबंध की बात कर लेते हैं। पहला निबंध है आपका पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान। दूसरा निबंध है जीवन में खेलों का महत्व। तीसरा है मेरी प्रिय पुस्तक। इन निबंध को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आपका एक अनुच्छेद लेकर आएगा 3 नंबर का, जो मैंने बहुत खास इंपॉर्टेंट निकाले हैं। समय का महत्व, योग का महत्व और जल है तो कल है, इनको आप अवश्य पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अनुच्छेद लेकर आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये कुछ खास प्रश्न थे और आप मुहावरे जो हैं आप तैयार कर लेना। गद्यांश पद्यांश आएंगे सही और सही विकल्प आपके 30 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।